ध्यान लगाने का मतलब ये होता है, इतना बेचैन रहेगा जीवन में तो प्रेत आत्मा का जैसा रहेगा। तुम लोग ये जानो, सुना है प्रेत का नाम सुना है? इसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, मरने के बाद वो प्रेत बन जाता है। और प्रेत हमेशा बेचैन रहता है, दूसरे को बेचैन किए रहता है। वैसे ही जीते जी तुम लोग बेचैन है। जैसे प्रेत आत्मा मरने के बाद बेचैन रहता है, वैसे ही जीते जी बेचैन है। थोड़ा देर के लिए तो अपने बॉडी और अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हो। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि बस खड़ा होकर ध्यान लगा लिए, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ध्यान लगाने का मतलब मेरा यह होता है कि अपने माइंड और अपने बॉडी को कंट्रोल में करो। और जो अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल में कर लेगा, वो चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति आए उसके जीवन में उसको कंट्रोल कर लेगा, संभाल लेगा। और जिसका माइंड और बॉडी कंट्रोल नहीं रहेगा, वो छोटी छोटी परेशानी में घबरा जाएगा, हार मान लेगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सबको सिखाए हैं ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन। तुम लोग अभी 5 मिनट के लिए बोला जाता है कि थोड़ा बढ़िया से अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल में करो, मेडिटेशन करो, तो उतना बेचैन हो जाता है, लगता है जैसे कि रस्सी में तुमको बांधा गया, किसी आवारा कुत्ता को रस्सी में बांध दिया गया हो, इतना बेचैन रहता है। और बार बार समझा रहे हैं कि इस तरह की बेचैनी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगी, इस तरह की बेचैनी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज जैसे बेचैन है, 50 साल के बाद भी वैसे ही बेचैन रहेगा। इसलिए अपने अंदर से इस बेचैनी को ठीक करो, अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल में करो। जो अपने माइंड और बॉडी को खुला छोड़ देता है, जो भी अपने माइंड और बॉडी को खुला छोड़ देता है, पता है किसके जैसा होता है? नहीं कहते हैं आवारा कुत्ता, सुना है कि नहीं? आवारा कुत्ता। जो भी व्यक्ति अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल में नहीं रखता, उसी को तो आवारा कुत्ता बोलते हैं। इंसान के रूप में वो आवारा कुत्ता बना रहता है। तो अपने आप को गहराई से सोचना कि बन क्या रहा है तुम लोग। इस तरह की बेचैनी अपने शरीर में भर के बन क्या रहा है, पता नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना बेचैन क्यों रहता है। संस्कार नाम का चीज घर पर नहीं है, डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है तुम्हारे घर पर। आके अपने घर का परिचय देता है कि देखिए मेरे घर का ये सिचुएशन है। नाम रोशन करता है क्या अपने घर का, अपने खानदान का, अपने माता पिता का। यहाँ पर आकर मुझे पसंद नहीं है ये आदत, किसी को नहीं पसंद आएगा ये आदत। और आदत ही पसंद लोगों को पड़ती है तो वो लोग तुमको सफल कर देते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसमें सहयोग करते हैं। सामने देखो, तो आदत ही तुम्हारी पसंद नहीं है तुम्हारे शिक्षक को, तो लोग क्या पसंद करेंगे तुम? थोड़ा माइंड और बॉडी को कंट्रोल करके रखो। स्कूल में हो, खेत में नहीं हो, बकरी नहीं चरा रहे हो, स्कूल में आते हैं तो डिसिप्लिन नाम का चीज भी रहना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट रोज लाइनें लगाने में लग जाता है। चुप जब जाके आगे वाला का देख के खड़ा हो जाना है सीधा। उतने में 4-5 टीचर परेशान भी रहते हैं। और तू लोग तो इतना पता नहीं, आज तक लाइन लगना नहीं सीखा तो आगे क्या सीख, क्या उम्मीद करे तुम लोगों से? लाइन लगने का मन नहीं है तो बोलो दूसरा कुछ करवाएं। अगर सीधी ढंग से नहीं खड़ा हो रहा तो सीधा ढंग से मुर्गा बनवा दे। बोलो कौन सा ठीक रहेगा? जब सीधा सही ढंग से खड़ा होने में तुमको दिक्कत हो रही है, सही ढंग से मुर्गा बन जाओ, तब दिक्कत नहीं होगी। तो आज से स्कूल में एक दौड़ना है ही नहीं, स्कूल के अंदर में ये जानो, दौड़ना नहीं है। इस स्कूल के कैंपस में दौड़ना नहीं है, आज से याद कर लो। पेंसिल छीलते हो तो पेंसिल अगर छील के नीचे गिरा दिया और पकड़ा गया तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कोई भी चीज खाया और फेंक दिया नीचे तो ये भी ठीक नहीं है। सुन लो, अब रोज रोज हम बोलेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, नियम लिख के क्लास में लगा देंगे। उस नियम के अनुसार नहीं रहा तो मेरी मर्जी, हम जैसा चाहेंगे वैसा सजा देंगे। और सजा भी देंगे सुधारने वाला। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का सजा दे के नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का सजा से या बात से जो समझने वाला है समझ चुका है। अब बाकी वही बाकी है जो कि बात से नहीं सुधरने वाला है। जितना लेट आया है मंच पर आओ।